नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी जोशी है और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल असलियत डायरीज में। इस चैनल पर हम आपके लिए भूली बिसरी वो कहानियाँ लाते हैं जो इतिहास का पन्नों में दबकर गुम हो गई और राज बनकर रह गई। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हर वीडियो आपके लिए कुछ नया और मज़ेदार लेकर आए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक सभ्यता जो केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सभ्यता थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आइए चलते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता रही है जो आज से लगभग 4500 साल पहले शुरू हुई और करीब 700 साल तक जिंदा रही, जो कि न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यह सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन स्कूल की किताबों से बाहर निकलते ही उसकी आवाज अचानक खामोश हो जाती है। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू हुई थी और कब तक चली? बहुत अहम सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है लगभग 2600 ईसा पूर्व और इसका पतन धीरे धीरे हुआ 1900 ईसा पूर्व के आसपास। मतलब ये सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली। और ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो समय है जब दुनिया की सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक भारत में सांस ले रही थी। जब दुनिया लिखना सीख रही थी, सिंधु घाटी शहर बसाना सिखा रही थी। तो मतलब ये वही समय है जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में राजा कानून लिख रहे थे। बिल्कुल। और फर्क ये था कि मिस्र में राजा केंद्र में था और मेसोपोटामिया में सत्ता केंद्र में थी, लेकिन सिंधु घाटी में व्यवस्था केंद्र में थी। लेकिन हमें सभ्यता के बारे में पता कैसे चला? इतने साल तक तो कोई नहीं जानता था। बात है 1921 की, जब ब्रिटिश भारत में खुदाई चल रही थी। दयाराम साहनी को लगा था कोई साधारण खंडहर मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटी, सीधी सड़कें दिखीं, एक जैसी ईंटें दिखीं, ढकी हुई नालियां दिखीं, और तभी एहसास हुआ ये कोई शहर नहीं, ये एक पूरी सभ्यता है। नाम पड़ा हड़प्पा। और फिर सामने आया मोहनजोदारो। इतिहास तब सबसे जोर से बोलता है जब वो जमीन के नीचे दबा होता है। मोहनजोदारो, इसके बारे में कुछ बताओ। सन 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। शहर कैसे थे? गांव जैसे या आज के शहरों जैसे? आज के शहरों से भी आगे। ग्रिड सिस्टम में सड़कें, पकी हुई ईंटों के मकान, हर घर में स्नान घर, और सबसे बड़ी बात, बेहद उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ आज भी दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक वाटर स्ट्रक्चर माना जाता है। हम आज भी सिर्फ सफाई पर भाषण देते हैं, वो लोग उसे जीते थे। क्या इनके अलावा भी सभ्यता से जुड़े और भी शहर मिले? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे राखीगढ़ी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कालीबंगा, जहाँ जुते हुए खेतों का प्रमाण मिले। किलेबंद नगर, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण, आग की वेदियाँ मिलने वाला
यह एकमात्र प्रमुख सिंधु स्थल है। धोलावीरा, यहाँ माप तोल के उपकरण पाए गए थे। और बता दूं कि धोलावीरा सिंधु लिपि का सबसे बड़ा साइन बोर्ड माना जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बताओ, क्या पशुपालन भी इन लोगों की जीवन शैली का हिस्सा रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बैल, गाय, भैंस, भेड़ बकरी का पालन चलन में था। कुछ जानवर जैसे घोड़े, हाथी, गैंडा, ऊंट, कुत्ते के बारे में इन्हें जानकारी थी। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं। तो फिर इन लोगों का खान पीन क्या रहा होगा? सिंधु घाटी के लोगों को गेहूं, जौ, चावल, दालें और दूध जैसे खाद्य पदार्थों का भी भली भांति ज्ञान था। लेकिन राजा कौन था? इतने बड़े शहर बिना राजा कैसे चले? यही तो सिंधु घाटी को अलग बनाता है। कोई महल नहीं, कोई शाही कब्र नहीं, कोई ताज नहीं, लेकिन मिलती हैं समान घर, समान ईंटें, समान बाट तौल। मतलब साफ है, यहाँ ताकत व्यक्ति में नहीं, सिस्टम में थी। जहाँ राजा कम होते हैं, वहाँ समाज ज्यादा मजबूत होता है। तो क्या ये लोग दुनिया से कटे हुए थे? बिल्कुल नहीं। लोथल जैसे बंदरगाह थे। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले यहीं हुई थी। मोहरें, मोती, धातु सब निर्यात होता था। भारत का पहला ग्लोबल ट्रेड पासपोर्ट सिंधु घाटी ने बनाया था। और उनकी भाषा, क्या उन्होंने कुछ लिखा भी था? हाँ, हजारों मोहरों पर लिखा है, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सिंधु लिपि दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। कुछ सभ्यताएं इतिहास लिखती हैं, कुछ खुद इतिहास बन जाती हैं। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता खत्म कैसे हुई? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही कहना चाहूँगा, कोई युद्ध नहीं, कोई हमला नहीं। संभावना है नदियों का रास्ता बदला, सूखा पड़ा, खेती प्रभावित हुई, लोग धीरे धीरे शहर छोड़ते गए। सभ्यताएं तलवार से नहीं, पर्यावरण से हारती हैं। तो असल में सिंधु घाटी हमें क्या सिखाती है? यही कि स्वच्छता सभ्यता की रीढ़ है। बराबरी समाज को टिकाऊ बनाती है। प्रकृति से टकराओगे तो मिट जाओगे। और सबसे बड़ी बात, 4500 साल पुरानी यह सभ्यता आज भी हमें सिखा रही है कि असली विकास क्या होता है। शायद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई, शायद वो आज भी हमें देख रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सुन रहे हैं?